हेलो बेटा, आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बेटा आपको गिवन क्या है, जर्नलाइज ऑफ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ राकेश एजेंसीज दिल्ली। बेटा कहाँ पर काम कर रहा है वो, दिल्ली में। इट मीन्स विद इन दिल्ली अगर कोई परचेज या सेल होगी उस पर क्या लगेगा, CGST एंड SGST। और अगर दिल्ली के आउटसाइड की कोई परचेज या सेल होगी उसके ऊपर क्या लगेगा, IGST। उसने कहा है ना कि टैक्स किसके ऊपर लगाना है, सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स नहीं लिखा, और तो लिखा होता सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, फिर तो हम सिर्फ गुड्स वाली एंट्री पे टैक्स लगाते। पर उसने सेल एंड परचेज वर्ड यूज़ किया है। सेल एंड परचेज का मीनिंग बना एवरी सेल एंड परचेज, चाहे वो गुड्स की है चाहे वो एसेट्स की है। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंसेस के ऊपर नहीं लगाना। क्लियर। अब बेटा करो स्टार्ट। बस 2019 1 जनवरी। पहले राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बेटा बिजनेस स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में एक तो आएगी कैपिटल और दूसरा आएगा कैश। कैश बेटा रियल, कैपिटल पर्सनल। बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, कम्स इन। ठीक, कम्स इन मीन्स डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंड कैपिटल इज पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेस मैन ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, इट मीन्स ही बिकम्स गिवर, और गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो टू राकेश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 50,000। नेक्स्ट इज 2 जनवरी। उसमें आपकी है नरेशंस बेटा आपने लिखनी है, जैसे बीइंग वाली मैं लिख नहीं रहा पर आपने लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें एक तो आएगा बेटा परचेज और एक आएगा कैश। परचेज एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस में हम नॉमिनल में हम क्या करते हैं, डेबिट। फिर परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने की परचेज है, 10,000 की। और बेटा परचेज गुड्स फॉर कैश इतना ही लिखा है, उसने ये नहीं लिखा कहाँ से परचेज किए हैं। सो बेटा जब ना लिखा हो कहाँ से परचेज किए हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि विद इन स्टेट है। विद इन स्टेट मीन्स क्या अप्लाई होगा, CGST एंड SGST। और बड़ा परचेज है, परचेज के बाद इनपुट होता है, और इनपुट टैक्सेस क्या होते हैं, डेबिट। और जब पेमेंट करेंगे तो परचेज की हमने चीज़, जब परचेज करेंगे तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब CGST SGST कितना है, 6%। 10,000 का 6% 600, टोटल बिकम्स 11,200। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज जनवरी 5। परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स मोहन दिल्ली ऑन क्रेडिट। बेटा परचेज गुड्स किए हैं, इससे एक तो अकाउंट आएगा परचेज और दूसरा आएगा मोहन, बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। और परचेज आपके लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। कितने की परचेज की है, 6,000 की। और ये भी विद इन स्टेट है, CGST एंड SGST। इनपुट और क्रेडिट परचेज है, मोहन बिकम्स गिवर। मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रूल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने मोहन से परचेज की हैं, इस मोहन ने हमें गुड्स दिए हैं, ही बिकम्स गिवर, और गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और 6% है, 6% 360। जनवरी 5। नेक्स्ट इज जनवरी 7। उसमें ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया। बेटा आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया है, जब भी बेटा बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो हमें पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। इट मीन यहाँ पर जो बैंक ओपन करने की एंट्री होती है बेटा वो सेम वैसे ही आती है जैसे आप कैश डिपॉजिट करने की डालते हो। इट मीन्स आप बैंक में क्या कर रहे हो, कैश डिपॉजिट करवा रहे हो। सो एक तो अकाउंट बेटा आ जाएगा बैंक और दूसरा आ जाएगा कैश। बैंक एंड कैश बोथ आर एसेट्स, दोनों की नेचर क्या आ जाएगी, रियल। अब रूल बेटा रियल का क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बेटा बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए हैं, बैंक में पैसे क्या हो गए, कम्स इन, सो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमारे बिजनेस में से कैश क्या हो गया, गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री मर गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। सो नेक्स्ट इज जनवरी 10। अब जनवरी 10 में बेटा क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। आपने फर्नीचर परचेज किया, सो एक तो वहाँ डालेगा फर्नीचर और पैसे लेके खरीदा, दूसरा डालेगा कैश। फर्नीचर कैश बोथ एसेट्स, दोनों की नेचर क्या रहेगी, रियल। बड़ा रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने फर्नीचर खरीदा है, मीन्स फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और ये भी हम अज्यूम करेंगे कि विद इन दिल्ली परचेज किया है। और
फर्नीचर हमने पैसे लेकर परचेज किया, जब पैसे दिए तो कैश गोस आउट। फर्नीचर हमने बेटा कितने का परचेज किया है, दैट इज 2000 का। 6% इज 120। तो बेटा जनवरी 10। नेक्स्ट इज जनवरी 15। उसमें बेटा आपका क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सो एक तो अकाउंट आएगा कैश और दूसरा आएगा सेल्स। कैश रियल, सेल्स आपकी इनकम नॉमिनल। बट आपने चीज़ें बेची हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, कम्स इन, डेबिट कम्स इन। कैश काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और सेल्स बड़ा आपकी इनकम है, नॉमिनल में हम इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। अब सेल के बाद कौन सा टैक्स लगता है, आउटपुट। और ये भी हम एज्यूम करेंगे विद इन स्टेट, ये कुछ नहीं लिखा है तो। सेल्स बड़ा कितने की हमने, 8000 की। उसका 6% 480। क्या बेटा जनवरी 15। नेक्स्ट इज जनवरी 20। जनवरी 20 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू राम। सो एक तो अकाउंट आएगा सेल्स और दूसरा आएगा राम। राम बेटा पर्सनल, सेल्स नॉमिनल। बेटा पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब राम ने हमसे चीज़ें खरीदी हैं, इसकी बिकम्स रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। और सेल्स आपके लिए इनकम बन गया, सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। सही हो गया। और साथ में विद इन दिल्ली है, मीन्स विद इन स्टेट है, सो CGST एंड SGST। कितने की सेल्स बेटा की आपने, 5000 की। 6% इज 300। जनवरी 28। नेक्स्ट इज जनवरी 25। इसमें बेटा क्या है, इस कैश सेल्स। सो एक तो बेटा अकाउंट आएगा कैश और दूसरा आएगा सेल्स। कैश और बेटा रियल, सेल्स इनकम नॉमिनल। बेटा आपने चीज़ें बेची हैं तो आपको पैसे मिलेंगे, डेबिट कम्स इन। कैश काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और सेल्स बेटा आपके लिए इनकम बन गया, सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और ये भी कुछ नहीं लिखा तो हम यही सपोज करेंगे विद इन स्टेट है, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। सेल्स बेटा हमने कितने की है, दैट इज 3500 की। और इसका 6% इज 210। ठीक बेटा। नेक्स्ट इज जनवरी 27। इसमें क्या है हमारा, इज पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। हमने मोहन को पेमेंट की है। सो एक तो बेटा अकाउंट आ जाएगा मोहन और दूसरा हमने पेमेंट की मीन्स कैश। मोहन पर्सनल, कैश आपका रियल। पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटा हमने मोहन को पैसे दिए हैं, इस मोहन ने हमारे से पैसे क्या किए हैं, रिसीव, ही बिकम्स रिसीवर, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट। जब हमने पेमेंट की कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 71 की मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज कितना, 3000। सो 28। जनवरी 28 में बेटा क्या है, राम रिटर्न गुड्स। बेटा राम ने हमें गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब हमें वापस आए हैं, हमें वापस मीन्स कौन सी बन गई है, सेल रिटर्न। बेटा जैसे मैंने को बताया था, रिटर्न्स का बैलेंस ऑपोजिट होता है, सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो उसकी रिटर्न का क्या होगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न बेटा डेबिट होगी। अब बेटा देखो हमने ये ट्रांजैक्शन ये वाली है, राम वाली, यही सेल्स की थी ना। जैसे बेटा सेल्स जब हमने की थी तो टैक्स क्रेडिट हुआ था। अब बेटा जैसे हमने सेल कैंसिल की है, सेल कैंसिल की थी ना डेबिट करके, तो उसका टैक्स जो है वो भी साथ में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्सेस क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पर आउटपुट टैक्सेस क्या हो जाएंगे, डेबिट। और किसने वापस किया, राम ने। राम बिकम्स गिवर, इसलिए राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने गुड्स उसने रिटर्न किए, दैट इज 500। उसका 6% मीन्स 30 रुपीज।
ठीक है बेटा। सो याद रखना है कि जब सेल्स कैंसिल करनी है, ठीक है, तो उसके साथ उसका टैक्स भी कैंसिल करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज जनवरी 31st, पेड सैलरी, आपने सैलरी पे की है, सो एक अकाउंट आ जाएगा सैलरी और दूसरा आ जाएगा कैश। सैलरी इज एन एक्सपेंस नॉमिनल, कैश एसेट रियल। अब नॉमिनल बेटा एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट, इसलिए सैलरी क्या हो जाएगी डेबिट। जब पेमेंट करिए तो कैश गोस आउट, कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट इज जनवरी 31st, इसमें बेटा क्या है, रिटर्न रिजेक्टेड एंड रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज सप्लाइड बाय मोहन। अब बेटा हमने मोहन को गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब हमने वापस किए हैं, इट मीन्स हमारे लिए क्या बन गई है परचेज रिटर्न। और किसको वापस किए, मोहन को, सो मोहन बिकम्स रिसीवर। अब बेटा परचेज जो है, परचेज क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट होता है, जैसे मैंने बताया, तो रिटर्न का बैलेंस ऑपोजिट होगा। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी क्रेडिट। बड़ा सेम केस, जैसे परचेज है, परचेज के वक्त जैसे हम दिखाता हूँ अभी, जैसे ये ट्रांजैक्शन थी हमारी, परचेज के वक्त बेटा इनपुट टैक्सेस क्या हुए थे, डेबिट हुए थे। अब जैसे हमने पहले सेल्स के वक्त सेल रिटर्न कैंसिल की थी, तो टैक्स भी कैंसिल किए थे। ऐसे परचेज से रिलेटेड जो टैक्स है वो भी एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न क्या होगी, कैंसिल होंगे। यहाँ पर टैक्सेस क्या है, डेबिट है, यहाँ पर टैक्स क्या हो जाएंगे क्रेडिट। लिखना इनको इनपुट ही है, तो हम इनपुट टैक्स कैंसिल करनी है। ठीक है ना, जैसे इसमें भी हमने आउटपुट ही लिखा था, तो आउटपुट टैक्स कैंसिल कर रहे थे। बेटा परचेज रिटर्न आपकी कितनी है 10% की गुड्स आपने रिटर्न की हैं। यहाँ पर देखो बेटा परचेज वाली ट्रांजैक्शन में आपने कितने की गुड्स परचेज की थी 6000 के, उसका 10% में 600 के गुड्स आपने रिटर्न किए, उसका 6% में 36 रुपीज़ टैक्स हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 672। ठीक है बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन बेटा फर्स्ट है आपका, ये भी दिल्ली में बिजनेस कर रहा है। राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, एक तो कैश आ जाएगा और दूसरा कैपिटल। बेटा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और कैपिटल बिजनेस मैन ने दिए, बिजनेस मैन बिकम्स गिवर, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगी क्रेडिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितनी है 30,000। 2019 and the date is 1st January. January 2nd क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाय चेक फ्रॉम सेविंग। अब बेटा जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ बिजनेस में चली जाए तो वो कैपिटल बन जाती है, और कैपिटल बिजनेस की चीज़ आपकी घर पे आ जाए मीन्स ड्राइंग, वो क्या बन जाती है ड्राइंग्स। अब बेटा आपने पैसे कहाँ से ट्रांसफ़र किए, अपने सेविंग अकाउंट पे। सेविंग मीन्स आपके पर्सनल पैसे हैं, आपने अपने बिजनेस में डिपॉजिट कर दिए। इट मीन्स बिजनेस में एक तरह की आपने क्या कर दी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी। सो इसमें बेटा एक तो अकाउंट आएगा बैंक और दूसरा आएगा कैपिटल। बैंक इज रियल, कैपिटल इज पर्सनल। अब बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस में पैसा क्या हुआ है कम्स इन, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। एंड कैपिटल इज पर्सनल, पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेस मैन ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, ही बिकम्स गिवर, और गिवर को हम क्या करेंगे क्रेडिट is 21,000. Next is purchase goods from Rahul in cash. बेटा गुड्स परचेज किए और कैसे परचेज किए, कैश से। एक तो अकाउंट आ जाएगा बेटा परचेज और दूसरा आपका आ जाएगा कैश। परचेज एज एन एक्सपेंस और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं डेबिट। बेटा साथ में टैक्स भी लगेगा, तो परचेज है आपने उसने लिखा था ना नीचे क्वेश्चन में कि 6% आपने टैक्स लगाना है एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। अब इसमें भी सिटी मेंशन नहीं किया, तो हम यही मेंशन सपोज करेंगे कि विद इन स्टेट है, और विद इन स्टेट है तो क्या लगेगा CGST एंड SGST। बड़ा परचेज आपने कितने की 10,000 की, उसका 6% में 600।
नेक्स्ट इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आपने बेटा अपने ऑफिस के लिए पैसे निकलाए हैं, ठीक है। अब बेटा ऑफिस के लिए मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स में भी बताया था कि जब भी हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैश। ठीक है बेटा, कि जब भी हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। पर जब भी हम बिजनेस में से बैंक में से पैसे विड्रॉ करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, उसको हम क्या कहते हैं, कैश। सो इसमें अकाउंट आएगा एक तो कैश और दूसरा आएगा बैंक। बोथ रेस्टोर्स दोनों की नेचर क्या बनेगी, रियल। अब बेटा रियल का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा आपने बिजनेस में आपने पैसे निकलवाए हैं, मीन्स कैश कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक में से पैसे क्या होगा, गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। नेक्स्ट इज जनवरी 10। जनवरी 10 बेटा क्या है, सोल्ड गुड्स टू हरी दिल्ली ऑन क्रेडिट। बेटा हरी को हमने सेल की है, सो एक तो बेटा आएगा सेल्स और दूसरा आएगा हरी। सेल्स बेटा क्या बन गई, इनकम नॉमिनल, हरी आपका क्या बन गया, पर्सनल। और बेटा रूल क्या है, सेल्स की इनकम है, इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और हरी बिकम्स रिसीवर, हरी क्या होगा, डेबिट। बेटा सेल्स आपने कितनी की है, 5000 की, उसका 6% इज 300। नेक्स्ट इज जनवरी 15। इसमें बेटा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम। एक तो आ जाएगा परचेज और दूसरा आ जाएगा शाम। और बेटा देखो ब्रैकेट में उसने कहा लिखा है, कहाँ से परचेज किए, उत्तर प्रदेश से। जब 2 स्टेट्स में आ गया, इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में क्या लगेगा, IGST। तो बेटा इसमें एक तो काउंट आ गया परचेज और दूसरा आ जाएगा शाम। परचेज एज एन एक्सपेंस, सो डेबिट। और इंटर स्टेट है, सो IGST लगेगा। एंड श्याम बिकम्स गिवर। कितने के गुड्स परचेज किए, 15,000 के, और उसके ऊपर 12% इज 1800, टोटल बिकम्स 16,800। नेक्स्ट इज जनवरी 20। कैश सेल्स, एक तो आ जाएगा कैश और दूसरा आ जाएगा सेल्स। कैश रियल, सेल्स नॉमिनल। बड़ा पैसे अपने चीज़ें बेची हैं तो हमें पैसे मिलेंगे, कैश कम्स इन, कैश काउंट क्या हो रही है, डेबिट। सेल्स बड़ा आपकी इनकम बन गई, और साथ में टैक्सेस भी आएंगे। इसमें अब स्टेट मेंशन नहीं की तो हम यही सपोज करेंगे कि विद इन स्टेट है, सो CGST और SGST आएगा। बड़ा सेल्स आपने कितनी की है, 3000 की, 6% 180। नेक्स्ट इज जनवरी 25। अब 25 जनवरी बेटा क्या है, पे टू शाम डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा इसमें हमने एक तो शाम को पेमेंट की है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा शाम, और दूसरा बेटा आ जाएगा कैश, और तीसरा बेटा हमने पेमेंट की है, इट मीन्स हम बायर हैं और बायर को डिस्काउंट मिलता है, तीसरा आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा शाम पर्सनल, कैश रियल, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम होगी, नॉमिनल गेन हो गया, ठीक है ना। बेटा रूल्स में आ जाओ, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बेटा हमने पेमेंट शाम को की है, इट मीन शाम बिकम्स रिसीवर, शाम क्या हो जाएगा, डेबिट। जब पेमेंट की तो कैश गोस आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और हमें डिस्काउंट मिला है, हमारे लिए गेन हो गया, और नॉमिनल में गेन्स भी क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। और देखो बेटा पे टू शाम, हमने पेमेंट कितने की है, 14,750 की। पेमेंट मीन्स कैश हमने कितने का दिया है, 14,750 का। डिस्काउंट कितना है, 250 का। इट इज टोटल हमारा कितना बन गया, 15,000, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज 31st, पेड सैलरी। एक तो आ जाएगा बेटा सैलरी और दूसरा आ जाएगा कैश। सैलरी इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल, कैश रियल। एक्सपेंसिस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल में डेबिट, इसलिए सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जब पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
10,000. So that completes your question number 10. और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. 11 बेटा उसने लिखा वो भी दिल्ली में बिजनेस कर रहा है. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2019 फर्स्ट अप्रैल. फर्स्ट मर गया रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सेम आएगा बेटा, ये तो काफ़ी बड़ा हो चुकी है. सो एक तो आएगा कैश और दूसरा कैपिटल. बेटा बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा है, कैश का आएगा डेबिट और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की बिकम्स गिवर, इसलिए कैपिटल क्या आएगी क्रेडिट. दैट्स 1 लाख. सेकंड इज डिपॉजिटेड कैश टू ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक. बेटा ये भी हमने पहले किया हुआ है कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करना पड़ता है. तो इसमें सेम एंट्री बेटा वैसे ही आएगी जैसे कैश डिपॉजिट की होती है. सो बेटा एक तो अकाउंट आ जाएगा आपका कैश और एक आ जाएगा आपका बैंक. कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स, दोनों ही रियल. और रियल का रूल क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. बेटा बैंक पे पैसे डिपॉजिट हुए हैं, इस बैंक पे पैसे क्या हो गए कम्स इन. सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट. और हमारे बिजनेस में से कैश गोज आउट हो गया, कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट. सो एंट्री बन गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000. नेक्स्ट इज अप्रैल 3rd बॉट गुड्स फॉर कैश. तो इसमें एक तो अकाउंट रहेगा परचेज और दूसरा रहेगा कैश. परचेज बेटा आपके लिए बन गया एक्सपेंस और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं डेबिट. सो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया. और बेटा इसमें भी मेंशन नहीं किया हुआ कहाँ से परचेज किया है. सो हम यही एज्यूम करेंगे विद इन स्टेट है और विद इन स्टेट लगेगा CGST एंड IGST, CGST एंड SGST सॉरी. और जब बेटा परचेज की तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी. कैश गोस आउट, कैश क्या होगा क्रेडिट. बेटा गुड्स हमने कितने के परचेज किए हैं 5,000 के. 6% मीन्स 30 रुपीज़, सॉरी 300 रुपीज़, सॉरी फिर मुझे 30 निकल गया. ओके नेक्स्ट बेटा इज अप्रैल 13th. 13 अप्रैल का बेटा क्या है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा पानीपत हरियाणा. बेटा एक इसमें अकाउंट आ जाएगा कृष्णा और दूसरा आ जाएगा सेल्स. कृष्णा पर्सनल, सेल्स आपकी इनकम नॉमिनल. और पर्सनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. बेटा हमने कृष्णा को सेल की है, इट्स कृष्णा बिकम्स अ रिसीवर, कृष्णा का आ जाएगा डेबिट. और सेल्स हमारे लिए इनकम बन गई, सेल्स क्या होगी क्रेडिट. और साथ में टैक्स भी लगेगा. और बेटा वो बिजनेस कर रहा है दिल्ली में पर हमने गुड सेल किए हरियाणा में, मीन्स इंटरस्टेट हो गया. और इंटरस्टेट पे क्या लगेगा IGST. सो टू आउटपुट IGST. बेटा गुड्स हमने सेल कितने किए हैं 1500 के. उसके ऊपर 12% लगेगा IGST. सो 1500 के ऊपर 12% मीन्स 180. टोटल कितना आ जाएगा 1680. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज अप्रैल 20th. अब अप्रैल 20th में क्या है बॉट गुड्स फ्रॉम अतुल कमल ऑन क्रेडिट. हमने अतुल से परचेज किया, अतुल और कमल से गुड्स ऑन क्रेडिट. सॉरी अतुल करनाल, करनाल मीन्स हरियाणा में. सो ये भी बेटा IGST लगेगा इंटरस्टेट. सो एक तो उसमें आएगा परचेज और दूसरा आएगा अतुल. परचेज ऑन एक्सपेंस और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट. सो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया. और बेटा ये भी इंटरस्टेट है, हम बिजनेस दिल्ली में कर रहे हैं और हमने परचेज किया करनाल, करनाल मीन्स हरियाणा से. इट मीन्स यहाँ पर भी IGST लगेगा. और बेटा तीसरा अकाउंट आ जाएगा अतुल, अतुल पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. हमने अतुल से परचेज किए, ही बिकम्स गिवर और गिवर को हम क्या करेंगे क्रेडिट. सो बेटा कितने की गुड्स परचेज की हमने दैट इज 2250. इसके ऊपर 12%, सो 270. टोटल बिकम्स 2520. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज अप्रैल 24. इसमें क्या है रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट. बेटा हमें पैसे मिले हैं. सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैश, एक आ जाएगा कृष्णा. और बेटा हमें पैसे मिल रहे हैं, मिल रहे मीन्स हम सेलर हैं और सेलर डिस्काउंट देता है. तीसरा आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड. बेटा कैश के बन गया रियल, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नॉमिनल और तीसरा कृष्णा पर्सनल. बेटा रूल्स में आ जाओ
कैश का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आपको पैसे मिल रहे हैं, सो कैश कम्स इन, कैश क्या रहेगा, डेबिट। बेटा डिस्काउंट अलाउड एज एन एक्सपेंस, और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। एंड कृष्णा बिकम्स गिवर, सो कृष्णा को हम पर्सनल में क्या करेंगे, क्रेडिट। बेटा कृष्णा से हमें रिसीव कितने हुए हैं, 1450, रिसीव मीन्स हमें पैसे कितने मिले हैं, 1450, डिस्काउंट कितने का है, 50, इस टोटल बिकम्स 1500। ठीक, नेक्स्ट इज अप्रैल 28, इसमें क्या है, पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। बेटा हमने पेमेंट की है, सो एक अकाउंट आ जाएगा कैश, दूसरा आ जाएगा श्याम, और तीसरा बेटा हम पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स हम बायर हैं और बायर को डिस्काउंट मिलता है, सो तीसरा आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। श्याम बेटा पर्सनल, कैश रियल, डिस्काउंट सीट आपका गेन हो गया, नॉमिनल। बेटा पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटा हमने पेमेंट दी है किसको, शाम को, क्योंकि शाम इज रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम अस, ही बिकम्स रिसीवर, इसलिए शाम को हम क्या करेंगे, डेबिट। जब बेटा पेमेंट की तो कैश गोज आउट, कैश क्या रहेगा, क्रेडिट, और डिस्काउंट सीट आपका गेन है, नॉमिनल रूल का डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सो गेन को भी हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट भी क्या रहेगा, क्रेडिट। बेटा हमने पेमेंट कितनी की है, 2150, सो कैश हमने कितना पे किया, डिस्काउंट बेटा हमें मिला 100 रुपीज़ का, टोटल बिकम्स 2250। सो दैट्स योर अप्रैल 28। नेक्स्ट इज अप्रैल 30th, कैश सेल्स फॉर द मंथ। दैट इज अप्रैल 30th, कैश सेल्स, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैश और दूसरा आ जाएगा सेल्स, कैश रियल, सेल्स आपकी इनकम, नॉमिनल। बेटा रियल का रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, आपने पैसे सेल किए तो आपको पैसे मिलेंगे, मिलेंगे मीन्स कम्स इन, कैश काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स आपके लिए इनकम बन गई, और इनकम्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और इसमें बेटा स्टेट मेंशन नहीं की हुई, तो हम यही अज्यूम करेंगे विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट मीन्स एक तो लगेगा CGST और एक आउटपुट SGST। क्लियर बेटा, अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए, एंट्री बन गई हमारी, इसमें अमाउंट फिल कर दो। सेल्स बेटा कितने की, हमने 8000 की, उसका 6% 480, क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज अप्रैल 30th, पेड रेंट, आपने रेंट पे किया, एक तो आ जाएगा अकाउंट रेंट और एक आ जाएगा कैश। रेंट आपका वगैरह हो गया एक्सपेंस नॉमिनल, और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट, सो रेंट डेबिट हो गया, और कैश रियल, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बट हमने रेंट पे किया, सो मीन्स कैश गोज आउट, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट 500। एंड द लास्ट वन इज अप्रैल 30th, पेड सैलरी, आपने सैलरी पे की है, सो एक अकाउंट आ जाएगा सैलरी और दूसरा आ जाएगा कैश। सैलरी इज एन एक्सपेंस, और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। जब बेटा पेमेंट करेंगे तो कैश गोज आउट, कैश क्या आ जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, सो हमारे बेटा 11 तक हो गए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 12th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।